नमस्कार, मैं सूरज विश्वकर्मा और आज जाते हुए यहाँ पर जो कि मछली शहर रोड के सरकारी अस्पताल के पीछे स्थित है, जिले के टॉप कोचिंग संस्थानों में शुमार स्पेक्ट्रम कोचिंग संस्थान में आज हम आए हुए हैं और यहाँ पर आज बात करते हैं घटते हुए शिक्षक स्तर को और ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या इसमें बारीकियां हैं और इससे बच्चे क्यों दूर भाग रहे हैं। तो आइए हम बातचीत करते हैं कोचिंग के डायरेक्टर डॉक्टर शेखर आनंद पांडे जी से। तो सर क्या कहेंगे आप इस पे। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार सूरज जी। बहुत ही गंभीर मुद्दे पर आपने आज यहाँ पर बोलने का हम लोग को अवसर दिया। ऑनलाइन शिक्षा या हम कहें पूरी शिक्षा का स्तर ही की बात करें तो पूरे शिक्षा का स्तर धीरे धीरे गिरता चला जा रहा है। गार्जियन भी परेशान है, शिक्षक भी परेशान है और छात्र तो ऑलरेडी अपना भविष्य चौपट कर रहे हैं, उसमें तो कुछ सोचने नहीं है। लेकिन हम एक समाज के जिम्मेदार शिक्षक होने के नाते हम कुछ बिंदुओं पर ज़्यादा फोकस करेंगे। इसमें सबसे पहला बिंदु ये है कि बच्चों को जो छूट मिल रहा है मोबाइल चलाने का, जिसमें गार्जियंस जो है बहुत कमज़ोर तरीके के गार्जियंस हैं जो कि अपने बच्चों को ना, स्पेशली जो 12th टीनेजर्स बच्चे हैं, उनको तो मोबाइल से सर्वथा दूर रखना चाहिए। इसमें एडमिशन का दौर चल रहा है इंस्टीट्यूट में। हमारे पास पर डे ऑनलाइन के 5 से 7 केसेस आ रहे हैं, जिनके बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने पूरे साल ऑनलाइन का सब्सक्रिप्शन लेकर के पढ़ा है और उनसे मैं पूछता हूँ कि आपको कौन सा चैप्टर आता है, कोई एक चैप्टर का नाम बता दो। तो 7 में से कम 5 तो ऐसे मिलते हैं जो चैप्टर का भी नाम याद नहीं आता है उनको उस समय। और अगर एक आध लोग चैप्टर का नाम बता भी दिए, तो उनसे अगर उस चैप्टर में कोई हेडिंग पूछता हूँ, तो हेडिंग का नाम नहीं बता पा रहे हैं, उसके अंदर की डेफिनेशन छोड़ दीजिए। और वो कहते क्या हैं कि सर वो पढ़ा तो हूँ, रिवाइज़ करना पड़ेगा। और ऑनलाइन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि आपकी लॉस ऑफ मेमोरी पावर, आपकी मेमोरी लॉस्ट हो जाएगी, एकदम से लॉस्ट हो जाएगी। उसमें आपको लगेगा कि मेरे को आ रहा है, आपको सब समझ में भी आता रहेगा, आपके सामने स्क्रीन चलता रहेगा, लेकिन आपका दिमाग शून्य हो चुका रहेगा, आपको कोई चीज़ याद नहीं होगा। ये तो मान लीजिए पढ़ने-पढ़ाने का विषय है। गार्जियन तो सोचता है कि हमने बच्चे के लिए लैपटॉप की व्यवस्था कर दिया, हमने मोबाइल की व्यवस्था कर दिया। बच्चा जो है 10 बजे रात के बाद भी पढ़ रहा है। हम तो इसी का विरोध करते हैं कि यदि पहली बात तो ऑनलाइन का कोई अर्थ ही नहीं है, लेकिन यदि कोई बच्चा पढ़ रहा है, तो क्या गार्जियन ने उसको कभी वॉच किया कि 10 बजे रात के बाद वो क्या पढ़ रहा है? वो कौन सी स्क्रीन चला रहा है? तो क्योंकि क्या लगता है कि शिक्षा का स्तर लगातार इसकी वजह से घट रहा ऑनलाइन की वजह से। ऑनलाइन नहीं, कई कारण है ना, जी केवल ऑनलाइन की बात मत करिए। जी जी वो अगर 50% अगर ये मान लिया जाए कि ऑनलाइन है, तो 10%, 20%, 30% अन्य लोग जी भी हैं। उसमें गैर संस्कारी शिक्षा जो लोगों के द्वारा दिया जा रहा है। लोग मोटिवेशन रील देखने के चक्कर में जी देखते हैं मोबाइल, और उसके हाँ बाद कब वो मोटिवेशन रील देखते वो डीमोटिवेशन रील देखने लगते हैं, ये पता भी नहीं चलता है, गार्जियन भी नहीं जान पाता है। और बच्चों के पास इतनी कला होती है स्क्रीन को हाइड करने की। अगर जी गार्जियन अचानक आ जाएगा तो ऐसा स्क्रीन हाइड कर देंगे तो गार्जियन तो जान ही नहीं पाएगा। अच्छा, सबसे बड़ी दुविधा तो तब लगती है, कुछ गार्जियन बड़े खुशी से बताते हैं, सर मेरा बच्चा मोबाइल में बहुत अच्छे से पढ़ता है सर, बहुत अच्छा मोबाइल चलाता है। ऐसे गार्जियंस को देख करके बहुत दुख होता है कि आपका बच्चा किस गर्त में जा रहा है। बताइए 6-7 के बच्चे जो है, जिनको अभी सॉफ्ट हार्टेड है, वो कौन सी रील देख करके कब कहाँ वल्गर माइंड हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। मतलब ये समझ लीजिए कि कोई कुछ-कुछ गार्जियन कहते हैं सर वो 10 मिनट के लिए देता हूँ बच्चों को चलाने के लिए। अब ज़हर की 1 बूँद, जी चाहे ज़हर की 10 बूँद, आपकी बराबर जान ही लेगा वो छोड़ेगा नहीं आपको। जी चाहे वो 1 घंटा मोबाइल चलाए, तब भी उसको वही देखने को मिल सकता है, चाहे वो 10 मिनट मोबाइल चलाए। और जब भी एक बार हैबिट पड़ेगी, जब आपकी आदत पड़ेगी कि मतलब इस चीज़ में मज़ा आ रहा है, बच्चे को क्या है, जी मगर मान लीजिए 10 मिनट वो गेम खेल लिया, तो मज़ा तो उसमें आएगा ही। और जिन चीज़ों में उसको मज़ा आने लगेगा, वो पढ़ाई को छोड़कर उस मज़े की तरफ आकर्षित होने लगेगा और धीरे-धीरे वो मोबाइल में इतना लिप्त हो जाएगा कि अगर गार्जियन उससे मोबाइल माँग भी लेगा ना, तो वो जो है तुरंत ही क्रोधित हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाएगा, मोबाइल नहीं देगा। तब आप जान जाइएगा कि आपका बच्चा मोबाइल की लत में पूर्णतः खो चुका है, अब ये सुधर नहीं सकता है। जी, बिल्कुल ऐसे कई केसेस देखने को मिले हैं सोशल मीडिया और कई प्लेटफ़ॉर्मों से और खबरों में भी देखने को मिलता है कि इस मोबाइल ने जहाँ शिक्षा का स्तर भी घटा है, वहीं साथ-साथ कई प्रकार की समस्याएँ भी सामने आई हैं। क्या लगता है कि मोबाइल जो है
लोगों के अंदर घर कर गया है, बच्चों के अंदर। देखिए, पहली बात तो सही पूछिए तो ज्ञान का सागर है, लेकिन अज्ञानता का वो महासागर है मोबाइल। जी। ज्ञान का सागर है लेकिन अज्ञानता का महासागर है। और जो टीनेजर्स होते हैं ना, ये ज्ञान कहाँ ढूंढने निकले हैं, ये तो अज्ञानता ढूंढने निकले हैं। और मोबाइल के जो उसके पास ब्रेन मैपिंग सिस्टम है, आप कभी देखेंगे मोबाइल का एक वीडियो आप किसी टाइप